कहाँ भागना चाह रहे हैं आप? सदन से कौन भागा? 1,11,000 करोड़ का बजट पारित होगा, सदन से भाग क्यों कौन यहाँ रहा? चर्चा नहीं होगी? खुलकर चर्चा क्यों नहीं होगी? जिस हाथ से ये किताब मुझे दी गई थी, उसी हाथ से ये किताब मैं वापिस करूंगा आपको। मैं ना इस नियमावली का अपमान होने दूंगा और ना मैं नियमों का अपमान होने दूंगा। हमारे सम्मानित विपक्ष के लोग सरकार में थे, तब भी ये दोनों दिन में बजट पास करने का काम किया गया। आपने सूचना ही नहीं दी, आपने बुलाया है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार रही है खबर भारत में, उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस बार ये सत्र गैरसैंण में हो रहा है। हालांकि बजट सत्र हमेशा से गैरसैंण में होता आया है, जब से विधानसभा भवन गैरसैंण में बना है। परंतु क्या पहाड़ के विधायक पहाड़ से जीत के जाते हैं और केवल बजट सत्र के लिए वो पहाड़ पे आते हैं? तो क्या गैरसैंण का विधानसभा भवन केवल और केवल बजट पास करने के लिए बनाया गया है? इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। पहाड़ का विधायक जो कि पहाड़ से जीत के जाता है, पहाड़ के मतदाता उसे वोट करते हैं, पहाड़ की जनता उसे वोट करती है और वो जाकर बैठना चाहता है देहरादून में। इसका कारण यदि हम कुछ विधायकों से पूछें ना, कुछ लोग कहते हैं कि जो है वहाँ पर सर्दी बहुत है, गैरसैंण में सर्दी बहुत है। कुछ का कहना है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। बड़े हमारे तो सोने के विधायक बने हैं, ये तो बिना ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन में जी ही नहीं पाते। ऐसा है नहीं कि गैरसैंण में बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है। क्यों हम ऐसे राजनेता को चुनते हैं जो कि पहाड़ की राजनीति करता है, पहाड़ के लोगों की राजनीति करता है और पहाड़ पे नहीं रहना चाहता? क्यों? और क्यों गैरसैंण को स्थायी राजनीति नहीं राजधानी क्यों नहीं बनाया जा रहा? इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए थी। कांग्रेस ने कहा कि हम लोग सत्ता में आएंगे तो गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इस मामले में कांग्रेस प्रदर्शन करती आई है और कर रही है, गैरसैंण विधानसभा भवन में भी और बाहर भी प्रदर्शन करती आई है। जबकि यूकेडी भी इस पर स्टैंड ले रही है कि यदि पहाड़ी हमारा राज्य है तो उसकी राजधानी भी पहाड़ में हो। और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से जो मेन पॉइंट बैठता है राजधानी के लिए, वो गैरसैंण सबसे बेहद ही अच्छा स्थल माना गया है। सरकार ने वहाँ पर करोड़ों का स्ट्रक्चर भी खड़ा कर दिया है। तो क्यों यहाँ पर पहाड़ पर हमारे विधायक नहीं आना चाहते? इसी विषय को लेकर जब यूकेडी प्रदर्शन करती है तो सरकार इस पर जवाब देने से बचती है। 2000 में हमारे राज्य बना, तब अस्थायी राजधानी देहरादून बनाई गई कि जब तक पहाड़ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता तब तक यहाँ पर है, यहाँ पर आप कर सकते हैं काम। परंतु आज तो रजत जयंती मना ली, 2025 चला गया, 26 आ गया, फिर भी पहाड़ पर आप लोग नहीं आ रहे हैं। और इस बार बजट सत्र जब चला, राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हुई। बजट पुष्कर सिंह धामी ने ही पेश किया क्योंकि उन्हीं के पास अभी वित्त मंत्रालय है। बजट पास हुआ, उत्तराखंड का सबसे ऐतिहासिक बजट पास हुआ। इसे कहा गया 1,11,703 करोड़ का ये बजट, बहुत ही ऐतिहासिक बजट पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा पेश किया गया और इस पर चर्चा भी हुई। बजट पर चर्चा हो ही रही थी कि इस बीच जब दूसरे दिन की कार्रवाई हो रही थी, तब मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने एक मुद्दा उठाया कि नियमावली का पालन नहीं हो रहा है। और इस पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने कहा कि किस प्रकार नियमावली का पालन नहीं हो रहा है।
तब काजी निज़ामुद्दीन बोले कि विधानसभा यदि हमारी गैरसैंण है, देहरादून हमारी स्थायी विधानसभा नहीं है, गैरसैंण को बनाइए, और यहाँ पर केवल बजट सत्र के लिए नहीं, हर सत्र गैरसैंण में होना चाहिए। क्या भव्य यहाँ पर विधानसभा का भवन बना हुआ है? क्या भव्य यहाँ पर बैठने का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है? यहाँ पर आप क्यों नहीं आना चाहते? काजी निज़ामुद्दीन ने अपनी नियमावली जो उनको शपथ ग्रहण के समय मिलती है वो भी वापस कर दी और कहा कि मैं पहाड़ पर अपनी विधानसभा चाहता हूँ। ये पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड, पहाड़ पर विधानसभा बने और पहाड़ से यहाँ की राजनीति चले, यहाँ का कार्यभार प्रशासन सब पहाड़ से चले। देखिए दर्शकों, जब पहाड़ पर राजनीति होगी, पहाड़ पर राजधानी होगी, तो उससे पहाड़ की जनता का भी भला होगा। आज देहरादून में राजधानी है, देहरादून डेवलप्ड है। जब गैरसैंण यदि राजधानी आती है तो सारा प्रशासन गैरसैंण में भी आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, कहीं ना कहीं सरकार का भी ध्यान पहाड़ की तरफ ज़्यादा रहेगा। अपने सामने यदि किसी काम को देखेंगे तो वो उस पर अधिक बल दिया जाएगा। और जो मुख्यमंत्री या राज्यपाल से मिलने वाले जो लोग हैं, वो अगर पहाड़ की तरफ आएंगे तो कहीं ना कहीं अपने साथ लोगों का झुंड लाएंगे। उनको ठहरने के लिए होटल चाहिए। कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि पहाड़ के विकास में कारगर साबित हो सकती हैं, परंतु जब अगर पहाड़ की राजधानी यदि गैरसैंण बनती है तब ये कार्य हो सकता है। लेकिन यदि पहाड़ की राजधानी गैरसैंण नहीं बनी तो ये कार्य नामुमकिन सा ही लगता है। आपने वहाँ पर करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, फिर भी आप वहाँ पर नहीं आना चाहते। कुछ विधायकों को वहाँ ठंड लगती है, कुछ विधायकों को वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, कुछ आपको आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पहाड़ से जीते हुए विधायक हैं, पहाड़ की जनता ने इन्हें विधायक बनाते हैं, तो नहीं आना चाहते। कई विषय ऐसे हैं। मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया, अच्छा खासी चर्चा चली। कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायकों ने वेल में आकर भी प्रदर्शन किया। कांग्रेस एक सजग विपक्ष की तरह उत्तराखंड में कार्य कर रही है, अपने मुद्दे उठाती है, बिल्कुल उस पर वो भी चाहती है, चर्चा चाहती है और कहीं ना कहीं अपने कार्य को कर रही है। उसी प्रकार कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने भी मामला उठाया कि जो प्रश्न विधानसभा में पूछे जाते हैं, कईयों के जवाब जो है वो मंत्रियों पे नहीं होते। वो कहते हैं कि आपको सूचना प्राप्त करवा दी जाएगी, परंतु सूचना कब अब प्राप्त करवाई नहीं जाती। कई रुके काम हो ही नहीं पाते, कईयों के जवाब विधायकों को नहीं मिल पाते। तो ऐसे में जो मंत्रीगण हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आपने वादा किया है कि आप लोग जवाब जो है वो प्राप्त करवा देंगे, तो आप उस कार्य को कीजिए। इसका आश्वासन जो विधानसभा के अध्यक्षा हैं श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण, उन्होंने भी कहा, मंत्रियों से आग्रह किया कि आप लोग प्रोवाइड करवाइए ये सब चीज़ें, ये आपका कार्य है। तो ऐसी ही चर्चा चली। लगभग 5 दिनों का ये विधानसभा सत्र होने वाला है। जब और काजी निज़ामुद्दीन का ये भी कहना था कि विधानसभा का सत्र यदि 5 दिन का है तो आप 3 दिन में ही बजट पास करके इसको समेटना क्यों चाहते हैं? क्यों विस्तार से चर्चा नहीं होने देते? काजी निज़ामुद्दीन काफ़ी एग्रेसिव उस टाइम दिखे और ऐसी ही खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए खबर भारत। धन्यवाद।